हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूके तैयारी। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे भारतीय इतिहास के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। टॉपिक रहेगा धार्मिक आंदोलन। तो यहाँ से कुछ क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। यहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो देखिए, जो धार्मिक आंदोलन का जो टाइम पीरियड रहा था, तो वो 6वीं सदी ईस्वी पूर्व से 4वीं सदी ईस्वी पूर्व तक का रहा, जिसमें कि अलग अलग जो धर्म थे वो विकसित हुए थे। ठीक है, अलग अलग ग्रंथ लिखे गए थे। तो यहाँ पर जो ये धार्मिक आंदोलन है, ये एक विशेष तरह का इसका इतिहास है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं, ध्यान से देखिएगा आप। तो चलिए हम बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है कि जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म के कुल तीर्थंकर कितने थे। ठीक है, तो तीर्थंकर यानी कि गुरु कह सकते हैं कि कितने गुरु थे जैन धर्म के। तो ऑप्शन देखिए 20, 14, 22 या 24। तो ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर होगा। 24 तीर्थंकर थे जैन परंपरा के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इसकी आपको एक डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जहाँ पर आपको जैन धर्म के 24 तीर्थंकर जो सारे नाम हैं वो वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो पहले बता देते हैं, पहले जो है वो ऋषभदेव थे, और जो 24वें तीर्थंकर थे, जो अधिकतर पूछा जाता है क्वेश्चन, तो वो महावीर स्वामी थे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। ठीक है, तो मैंने कहा ना कि जो धार्मिक आंदोलन जब था, तो वहाँ पर अलग अलग ग्रंथ भी लिखे गए थे अलग अलग धर्मों के। तो पूछा है जो त्रिपिटक ग्रंथ है वो कौन से धर्म का है। ठीक है, किस धर्म में लिखा गया था ये। तो ऑप्शन देखिए, सिखों का, हिंदुओं का, जैनों का या बौद्धों का। तो ये है ऑप्शन डी, बौद्धों का। ठीक है, बौद्ध धर्म का त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। अब नेक्स्ट है, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु को प्राप्त किया था। तो गौतम बुद्ध की यहाँ पे बात हो रही है, बौद्ध धर्म के। तो जो गौतम बुद्ध थे, तो उनका महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था, कहाँ प्राप्त किया था। ऑप्शन है कुशीनारा यानी कि कुशीनगर में, पावा में, यानी कपिलवस्तु में, या कुंडग्राम में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कुशीनारा यानी कि कुशीनगर में। अब नेक्स्ट है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो वो कौन से शासक थे जिन्होंने कि बौद्धों के लिए एक विख्यात विश्वविद्यालय, जिसको कि विक्रमशिला कहा जाता है, तो इस विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी। ऑप्शन देखिए, महिपाल ने, देवपाल ने, गोपाल ने या धर्मपाल ने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, धर्मपाल ने। फिर है नेक्स्ट, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था। तो ऑप्शन देखिए, कनिष्क, महाकश्यप, अशोक या उपाली। तो किसके द्वारा, ठीक है, कौन से राजा था उस समय जिसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति। ठीक है, तो ये याद रखिए कि 4 प्रमुख जो बौद्ध संगति हुई थी, तो उसमें से तीसरा जो बौद्ध संगति है वो किसके द्वारा की गई थी। तो ये ऑप्शन सी, अशोक के द्वारा। ठीक है, इनके संरक्षण में तृतीय जो बौद्ध संगति थी उसको किया गया था। अब नेक्स्ट है, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी। ठीक है, तो जो बौद्ध ग्रंथ है, तो उनकी जो रचना थी, जिनको कि पिटक कहा जाता है, पिटक, तो इन पिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी। तो ऑप्शन देखिए, संस्कृत, अर्थ, मागधी या पाली या प्राकृत। तो पाली भाषा में की गई थी पिटकों की। ठीक है, ध्यान रखें, पिटकों से पाली, तो जो पाली भाषा है, इसमें जो बौद्ध ग्रंथ थे पिटक, तो उनको लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। ठीक है, कौन से शासक के शासनकाल में नेपाल में जो बौद्ध धर्म जो वहाँ पर चल रहा था उसका गमन हो चुका था, कौन सा वो शासक था। ऑप्शन देखिए, समुद्रगुप्त, अशोक, हर्षवर्धन। तो कौन सा इसमें राइट आंसर होगा। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अशोक। ठीक है, अशोक के शासनकाल में नेपाल से जो बौद्ध धर्म था वो उसका गमन हो चुका था, यानी कि वहाँ से हट गया था, वहाँ से ख़त्म हो चुका था। ठीक है, अब अगला है, सांची क्यों विख्यात है। तो सांची जो स्थान है वो क्यों विख्यात है, क्यों प्रसिद्ध है। ऑप्शन देखिए, चट्टान काटकर बनाए गए मंदिर के लिए, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप, या गुहा चित्रकारी, या अशोक के शिलालेख। तो सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है सांची में। ठीक है, तो सांची इसलिए विख्यात है क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। अब है, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। ऑप्शन देखिए, शाक्य में, चांत्रिक, सल्लास या लिच्छवी।
तो यांत्रिक गोत्र कहा जाता है महावीर स्वामी के गोत्र को। ठीक है, ये एक गोत्र होता है यांत्रिक जिसमें कि महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। फिर है महावीर की माता कौन थी, यानी कि माता का नाम बताना है। ऑप्शन है यशोदा, अनुजा, त्रिशला या देवानंदी। तो ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर है। महावीर की माता का नाम त्रिशला था। अब है गौतम बुद्ध का जन्मस्थल। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्मस्थल बताना है। ऑप्शन देखिए, कुशीनगर में, सारनाथ में, बोधगया में या लुम्बिनी में। तो गौतम बुद्ध, ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म होता है लुम्बिनी में। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर होगा। फिर है प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था, सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा था। ऑप्शन में देखिए गांधार, कन्नौज, नालंदा या वैशाली। तो ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर है, वैशाली जो सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। ठीक है, अभी भी है। अब देखिए किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया। ऑप्शन देखिए संस्कृत, प्राकृत, पाली या सौरसेनी। तो कौन सी वो भाषा थी जिसमें कि जो बौद्ध धर्म के जो प्रचार थे उनके प्रचार के लिए उस भाषा का इस्तेमाल किया गया, उस भाषा को यूज किया गया। तो वो थी आपकी पाली भाषा। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर होगा। फिर है इसमें जातक किसका ग्रंथ है। ठीक है, तो जातक जो ग्रंथ है वो कौन से धर्म का है। ऑप्शन है वैष्णव, जैन, बौद्ध या शैव। तो ये है बौद्ध धर्म का। ठीक है, जातक ग्रंथ किसका है, बौद्ध धर्म का है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, त्रिपिटक भी बौद्ध धर्म का ग्रंथ है और जातक भी। ठीक है, अब नेक्स्ट है जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे। तो जो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे, अभी नाम भी बताया था उसका। तो ऑप्शन देखिए पार्श्वनाथ, अरिष्टनेमी, अजीतनाथ या ऋषभदेव। तो ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर है, ऋषभदेव जो थे जैन धर्म वालों के पहले तीर्थंकर थे। फिर है मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है। कौन से धर्म में मठ, मंदिर और स्तूप बनाए जाते हैं। जैन धर्म में, हिंदू धर्म में, ईसाई धर्म में या बौद्ध धर्म में। तो आपको कईयों को इसका आंसर पता भी होगा। तो जो मठ, मंदिर और स्तूप बनाए जाते हैं वो बौद्ध धर्म में बनाए जाते हैं। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर है। अब है बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे। कौन सा वो शासक था जिसके शासनकाल में बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही धर्मों के उपदेश दिए गए थे। ऑप्शन है बिंदुसार, अशोक, अकबर, बिंबिसार। तो कौन सा राइट आंसर है। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर है, बिंबिसार के समय में जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ही धर्मों के उपदेश दिए गए थे। फिर है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। ऑप्शन है लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ या कुशीनगर। तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला जो प्रथम उपदेश है वो सारनाथ में दिया था। फिर है बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी जिसने कि बौद्ध धर्म को अपनाया था। ऑप्शन है यशोधरा, महामाया, महाप्रजापति, पति गौतमी या बिंबा। तो महाप्रजापति गौतमी, ठीक है, जिन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, सबसे पहली महिला। फिर है बोध गया स्थित है। बोध गया कौन से स्थान पर स्थित है। पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, बिहार में या असम में। तो बोध गया है बिहार में। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चैनल को वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।